कि मूल तत्व शरीर नहीं, आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। किसी अपने के चले जाने पर हम बिखर जाते हैं, किसी के धोखे पर दिल जल उठता है और किसी की गलती पर हम खुद को सालों तक दोष देते रहते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता। लेकिन रुककर सोचो, अगर हम ना करता है ना भोगने वाले और आत्मा ना मरती है ना मारी जाती है, तो फिर ये दुख या गलानी या अपराध बोध आखिर किस लिए? दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक। यैनं वैति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो व्यक्ति आत्मा को मारने वाला मानता है या उसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही कोई उसे मार सकता है। अंत शरीर का होता है, आत्मा हमेशा रहती है। अगर यह ज्ञान आपको शांति दे रहा हो तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले श्लोक आपकी सोच बदल देंगे। हम दुख क्यों सहते हैं? क्योंकि हम खुद को कर्ता मान लेते हैं। शरीर और अहंकार के साथ अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। कोई हमें चोट पहुंचा दे तो हम कहते हैं उसने मुझे दर्द दिया। कोई संसार से चला जाए तो हम कहते हैं मुझे छोड़कर चला गया। खुद से गलती हो जाए तो हम अपने आप पर ठप्पा लगा देते हैं, मैं बुरा इंसान हूँ। लेकिन इस श्लोक का संदेश कहता है, तुम ना करने वाले हो ना मारे जाने वाले, तुम केवल साक्षी हो, चेतन आत्मा। जो रोता है, जो लड़ता है, जो संघर्ष करता है, वह शरीर है। और जो ये सब देख रहा है वह आत्मा है, नित्य, अविकारी, अचल, अजेय। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, रिश्तों की पकड़ ढीली हो जाती है, दुख की जड़ कटती है, मौत का डर कम हो जाता है, क्योंकि हम पहचान लेते हैं मैं शरीर नहीं, मैं यह चेतना हूं जो इस शरीर को जानती है। एक बार फिर से इस श्लोक का पाठ करते हैं। यैनं वैति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जाने वाले जाते नहीं, बस अपने अगले पड़ाव पर बढ़ जाते हैं। और जब ये सच समझ में आ जाता है तो हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, खुद को कोसना छोड़ देते हैं और ईश्वर के विधान पर भरोसा करना सीख जाते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक और शेयर करें, किसी दुखी मन तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी के जीवन का भार आज हल्का हो जाए। अगर आपने आज का संदेश महसूस किया हो तो कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और इसे रिपोस्ट करें ताकि कोई और भी जाग सके। गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।